तअव्वुद, तअव्वुद। अभी भी आवाज आ रही है तअव्वुज की, वुज वुज, ये जा नहीं है, राल है। तअव्वुद, तअव्वुद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्बिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले सबक का उन्वान, जब तक सबक का उन्वान बच्चे न समझ लें, जब तक सबक का उन्वान नहीं आता हो, पूरा का पूरा तफसील पहले उनको समझाओ, बाद में सबक शुरू करना है। आज हमारा सबक कौन सा है? आज हमारे सबक का नाम क्या है? आज हमारे सबक का उन्वान क्या है? तख्ती नंबर 2, मुरक्कब हुरूफ। आपने कल पढ़ा मुरक्कब हुरूफ किसे कहते हैं? मुरक्कब हुरूफ की माना क्या है? मिले जुले हुरूफ। क्या? मिले जुले, यानी मुफरदात हुरूफ जो पढ़े थे वो अलग अलग हुरूफ थे। आज हम मुरक्कब हुरूफ पढ़ेंगे। कल मैंने उनकी पूरा जो तफसील था, कौन सा हुरूफ किस शक्ल में आता है कुरान मजीद में, मुरक्कबात में किस हरफ की कौन सी शक्ल है, वह पूरा तफसील पढ़ा। आज इंशाल्लाह वो पूरा सबक पढ़ेंगे। जो हरफ है उनकी आपको शक्ल समझ में आ गई, तो वो हरफ कौन से हुरूफ के साथ कैसे आएगा, सिर्फ वो हम पढ़ेंगे। पढ़ें। अलिफ, अलिफ, अलिफ। मसलन बा ता सा, मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में ऐसे आएगा। तो जो जो हुरूफ जिस शक्ल में आएगा वो आप सीख चुके हैं, आपको वो आता है, अभी आपको मालूम हो चुका है। अभी सिर्फ वो हुरूफ पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएं। मसलन मैं फिर भी आपको एक बात बताऊं, पढ़ाने का जो तरीका है, एक तो वो तरीका पहले सारे हुरूफ के जो शक्लें हैं वो समझा लो, कि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ये हरफ इस शक्ल में आता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो ये दूसरा तरीका है कि ये बा को ऐसे अलग रखो कि बेटा बा की ये भी शक्ल आती है, यानी पहले शक्ल समझानी चाहिए, बाद में आप हुरूफ को समझाओ। पढ़ें। बा, पढ़ें, पढ़ें, पढ़ें। अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ो। बा अलिफ, बा अलिफ। जैसे पहले मैंने आपको अर्ज किया कि बा अलिफ, बा को खींचेंगे नहीं, बा अलिफ। पढ़ें। ता अलिफ, ता अलिफ। कोशिश करेंगे दूसरी तख्ती में जब आपने शक्ल समझा लिए, बच्चों को पढ़ाएं। देखिए उनमें इस्तीदाद कितनी है। मुकम्मल आपने एक शक्ल समझा ली है कि बा इस शक्ल में, बा ता सा नून या इन शक्ल में आती हैं। जो जो हुरूफ आपने शक्लें समझाई हैं, क्योंकि ये मुफरदात में आप बहुत सी मेहनत कर चुके हैं, बच्चों को इतनी इस्तीदाद होनी चाहिए कि वो हुरूफ खुद पढ़ें, ठीक है। पढ़ें। सा अलिफ, सा अलिफ। पढ़ें आवाज से। नून नहीं, मैंने क्या आपको सिखाया था, ये नाक से नहीं मुंह से पढ़ो। नून अलिफ। पढ़ें। दाल अलिफ। कोशिश ये करो कि जो हुरूफ आप खींच कर पढ़ रहे थे मुफरदात हुरूफ में, वो हमेशा जिनकी जिस भी तख्ती में वो हरफ आएंगे, कोशिश ये करो कि उनको खींच कर पढ़ाओ। काफ़ी असातिज़ा मुरक्कब हुरूफ में बगैर खींच कर पढ़ाते हैं, मसलन दाल अलिफ, ये भी सही है। अगर आपने पहली तख्ती के अंदर खींच कर पढ़ाया है तो बच्चों को हमेशा ऐसे ही पढ़ाओ, क्योंकि बच्चों के अंदर एक ख्याल आएगा कि मैंने पहली तख्ती के अंदर को इसको खींच कर पढ़ा था, अभी मेरा उस्ताद पता नहीं क्यों बगैर खींच कर पढ़ा रहा है। तो कोशिश ये करो कि जो खींच कर पढ़े थे मुफरदात हुरूफ में, यहाँ भी खींच कर पढ़े। मसलन दाल अलिफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि दाल अलिफ गलत है, ये भी सही है, लेकिन एक जो सिलसिला है ना आपका, पहली तख्ती के अंदर कैसे पढ़ाया है तो दूसरी तख्ती में भी ऐसे ही पढ़ाओ। दाल अलिफ। पढ़ें। बा, बा,
पढ़ें पढ़ें। बाजीम। देखो जैसे मैंने आपको शक्लें समझाई थी, ये सही आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ें। बाक़ा। पढ़ें। देखो आखिर में वही मुकम्मल शक्ल आएगी, लास्ट में वही मुकम्मल शक्ल आएगी। पढ़ें पढ़ें। जैसे मैंने कल आपको बताया था, देखो शुरू में ऐसे आई है, आखिर में पूरी मुकम्मल आई है, तो इसका बहुत ख्याल करना है। पढ़ें पढ़ें। पढ़ें आवाज से। नूरानी कायदे के अंदर ऐसे भी आता है ना, तो ये इसको ता पढ़ेंगे, अगर खाली है तो हा पढ़ेंगे। मसलन पढ़ो। ता ता। पढ़ो। ताहा ताहा। क्योंकि ये काफी रा की तरह भी हा को लिखते हैं, इसको हा पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ें आवाज से। ता। नरम करना है ता को। ता 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 ता। पढ़ें। ताबा। पढ़ें। ताता। पढ़ें। ठीक है।